वंदे मातरम फ्रेंड्स, मैं ऋषभनाथ कोंडेकर। आप देख रहे हैं श्रीमंत आनंद ध्यान। फ्रेंड्स, अगर कोई गाड़ी चला रहा है, उसके दो पहिए हैं, तो क्या उसमें से एक पहिए में प्रॉब्लम है या ब्रेक लग रहा है या अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, बेरिंग में प्रॉब्लम है, तो क्या आप अच्छी तरह से गाड़ी चला पाएंगे? चाहे आपकी टू व्हीलर हो, बैलगाड़ी हो, अभी तो नहीं है लेकिन रथ की भी बात कर सकते हैं, तो क्या वो अच्छी तरह से चल पाएगा? कभी नहीं। कोई भी गाड़ी चलाते हुए जो दो पहिए की है, तो वहां पर दोनों पहिए, दोनों व्हील्स, बोथ द व्हील्स शुड वर्क प्रॉपरली, यानी उसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं चाहिए, अशुद्धता नहीं चाहिए। और यही बात हम आज करने वाले हैं हमारे शरीर के महत्वपूर्ण दो पहियों की। हमारा फेमिनाइन पार्ट यानी कि शक्ति पार्ट और हमारा मस्कुलिन पार्ट, शिव पार्ट, शिव शक्ति पार्ट की जब बात कर रहे हैं, जिसे हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के भी रूप में हम कहते हैं। या अगर शिव सूर्योदय शास्त्र की हम बात करें तो उसी की बात आ रही है कि जहां पर हम नाड़ी की बात कर रहे हैं। आपका स्वर कौन सा चल रहा है, यानी कि आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है। अगर आपकी लेफ्ट साइड की नाड़ी चल रही है, लेफ्ट साइड का स्वर चल रहा है, या लेफ्ट साइड से आप श्वास ले रहे हैं। देखो, लगता ऐसा है कि हम दोनों नाकों से श्वास ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता है। आप एक ही नाड़ी से श्वास अंदर लेते हो और उसी से छोड़ते हो, और उसी को, उस स्वर को चलना कहा जाता है, या उस श्वास को चल रहा है ऐसा कहा जाता है, या नाड़ी की भाषा में वो नाड़ी एक्टिव है ऐसा कहा जाता है। तो कभी लेफ्ट नाड़ी एक्टिव रहेगी या कभी राइट नाड़ी एक्टिव रहेगी। अब ये नाड़ी थोड़े थोड़े समय के बाद चेंज हो जाती है, बदलती है, और जब वो लेफ्ट नाड़ी से राइट नाड़ी की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है, तो वहां पर दोनों नाड़ी साइमल्टेनियसली एट ए टाइम एक्टिव हो जाते हैं, यानी दोनों नाकों से श्वास चलता है, और जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। फ्रेंड्स, यही नाड़ी के कारण बहुत से दोष हमें लगते हैं, या अच्छा भी बहुत कुछ होता है। अब अगर हम इसके बात करें तो जो ये लेफ्ट नाड़ी है या चंद्र नाड़ी है, तो जैसे कि हम इसे चंद्र नाड़ी ही कहते हैं, ये चंद्रमा से रिलेटेड है, यानी कि आपके मन से रिलेटेड है। जैसे कि मन से रिलेटेड है, आपका विचार करना, आपका सोचना, आपकी क्रिएटिविटी, आपका डिसीजन लेना, आपका हर जगह पर दिल लगा के काम करना, फोकस होना, कंसंट्रेशन होना, ये सभी चीजें ये आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल से चलने वाली नाड़ी से संबंधित आती है। और वही चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीजें आपके राइट ब्रेन से भी रिलेटेड कहा जाती है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट ब्रेन। ठीक है। अब आप जैसे कि ये राइट ब्रेन से रिलेटेड है और लेफ्ट नोस्ट्रल है, चंद्रमा का संबंध है, उष्णता कम है, शांतता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्र नाड़ी ज्यादा प्रभावित है, तो वो व्यक्ति मोस्टली फिलोसोफर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, काम ज़्यादा न करते हुए भी दिमाग से काम करने वाला बनेगा, लॉजिकल काम करेगा। ये सब चीज़ें हो जाती है जब लेफ्ट साइड का नोस्ट्रल एक्टिव रहता है, ईड़ा नाड़ी चालू रहती है। चंद्रमा से रिलेटेड मन के ऊपर काम करने वाली सभी गतिविधियां, सभी कार्य यहाँ पर चालू रहते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये डिफेक्टिव बन जाती है तो शारीरिक तौर पर हमें ठंडी की बीमारियां ज़्यादा लगती है, जैसे सर्दी लग रही है या कफ बढ़ चुका है, ये सब चीज़ें आपको चालू हो जाएगी, यानी कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी डाउन हो चुकी है, सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और लेफ्ट नाड़ी एक्टिव होने के कारण चंद्रमा की ही शक्ति, ठंडक बढ़ गई है। साथ ही साथ में अगर ये नाड़ी और एक्टिव या इनएक्टिव रहेगी तो क्या होता है? देखिए, अगर बैलेंस रहेगी सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस नहीं रहेगी तो क्या होगा? जो व्यक्ति की ये नाड़ी बैलेंस नहीं है, जिसकी ईड़ा नाड़ी डिफेक्टिव में है, वो व्यक्ति आइदर, देखो, दोनों में से एक हो जाएगा, एक पार्ट है उसमें से दोनों में से एक की तरफ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ। ओके, अगर डिफेक्टिव, एक तो सोचना ही बंद कर देगा, कुछ भी नहीं सोचेगा, बस
खाओ पियो ऐश करो, लेजीनेस, घूमना नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से बैठ के रहना है, काम करने की इच्छा नहीं है, ये सब चीजें हो जाएगी। या ओवर थिंकिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचने लगेगा, कुछ समझेगा ही नहीं क्या करना है ना, दिन भर सोचते 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 बैठेगा। ओवर थिंक मोस्टली में हमारे पास जो काउंसलिंग को लोग आते हैं और जिनका हमें ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम लगता है, तो हम उन्हें उनकी उष्णता बढ़ाने का यानी कि सूर्य नाड़ी बढ़ाने के भी उपाय देते हैं। अब इससे क्या होता है कि उसका ओवर थिंकिंग कम होना लगता है, तो हम उसकी सूर्य नाड़ी बढ़ाएंगे तो ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, समझे। तो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, एक तो ये इमोशन लेस बन जाते हैं, किसी का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ तकलीफ हो रही इनको फर्क नहीं पड़ता, उनको किसी का दुख देख के भी फर्क नहीं पड़ता, उनको किसी को कोई व्यक्ति प्रॉब्लम है तो उनका भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यह सब चीजें बन जाती है ओवर या डिफेक्ट होने से। एक तो ये हो जाएंगे, नहीं तो हाईली इमोशनल बन जाएंगे, किसी का दर्द देखा कि ये रोने लग गए, कुछ टीवी पे शॉट चल रहा है या कुछ शूटिंग देख रहे हैं आप, कुछ तो सीरियल देख रहे हैं और वो सीरियल में कुछ इमोशनल सीन है तो वो सीन उधर चल रहा है, हम जानते हैं वो ड्रामा है, वो नाटक है, वो वैसा कुछ भी घटित नहीं हुआ है, बस वो दिखा रहे कि वैसा हुआ है, ये सब ड्रामा है। फिर भी उस ड्रामे को देखते हुए भी इनके आंखों में आंसू आना चालू हो जाए, समझे। सो दिस इज द ओवर इमोशनल पार्ट। और क्या होता है, ये लोग आइदर डिप्रेशन में जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग होता है, जीवन में कुछ लगता ही नहीं। तो डिप्रेशन में क्यों आते हैं, क्योंकि कुछ लगता ही नहीं ना जीवन में। जब आदमी के होप्स डूब जाते हैं, आशा ही नहीं रहती मन में, तो और अपेक्षा है लेकिन आशा नहीं है, मुझे कुछ अपेक्षा है कि वो होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि वो हो, लेकिन मुझे आशा ही नहीं है वो होगा और मेरी अपेक्षा तो बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त आदमी के डिप्रेशन में जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आज ही एक व्यक्ति का फोन आया था, वो कह रहा था सर मैं डिप्रेशन में हूँ। अरे क्यों डिप्रेशन में है भाई, अच्छा खासा जॉब चल रहा है। तो वो ये नहीं समझ पा रहा है, अभी आएगा काउंसलिंग को तो और डिटेल में बात होगी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि उसको और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है जो वो पूर्ण नहीं करेगा आज के तारीख को, ये संभावना उसकी है, समझे। यानी कि चंद्रनाड़ी डिफेक्टिव हो चुकी है, ओवर हो चुकी है, ओवर। तो यहाँ पर सूर्य नाड़ी को बढ़ाना जरूरी है, यानी कि हीट बढ़ाना जरूरी है, उसके अंदर की उष्णता बढ़ाना जरूरी है, समझे। तो सिचुएशन के हिसाब से हम सजेशन देते हैं, ऐसा नहीं कि यही सजेशन देना है, ओके ऐसा कुछ थंब रूल नहीं रहता है। और क्या होता है, बहुत से लोग एडिक्टिव बन जाते हैं, एडिक्शन, ड्रग्स, चलो ड्रग्स नहीं रहते, टोबैको, स्मोकिंग, दारू है ना, वो मावा वगैरह क्या मिलता है वो खाने। अब सिर्फ इस एडिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ यही कर रहा है, यानी कि उसके लेफ्ट नाड़ी ये है और बाकी कुछ एडिक्शन की हम नहीं सोचेंगे तो वो गलत है। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि नॉन स्टॉप मोबाइल देखना एडिक्शन है, नॉन स्टॉप सोशल मीडिया पर रहना एडिक्शन है, नॉन स्टॉप मोबाइल के ऊपर गेम खेलते रहना एडिक्शन है। ये सभी चीजें भी एडिक्शन है, ये सभी चीजें भी आपके दिमाग की हालत बेकरार कर देती है, आपके ध्येय की तरफ जाना ही स्टॉप कर देती है, आपके जीवन की मिशन विजन ये तो बस पता ही नहीं लगते काम, समझे। तो ये ऐसे लोगों का एडिक्शन किसी भी तरह पर बढ़ जाता है, ये एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा पैसिव बिहेवियर बन जाता है, जाना ही नहीं, लोगों के अंदर ही नहीं जाना है, लोगों के साथ बातें ही नहीं करनी है, कहाँ जाके किसी के साथ कुछ बात करेंगे, वर्कआउट करेंगे या कुछ शेयर करेंगे, होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। नहीं तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, कहां पर भी जाएंगे बताएंगे मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ, यूं हुआ वो हुआ, मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आ गया वैसा प्रॉब्लम आ गया। अरे क्या करने का है, उसको क्या समझता है, उससे क्या लेना देना है। Neither he is professionally supposed to tell you something,
नॉर ही इज इमोशनली वर्किंग ऑन यू। कहाँ पर भी जाएंगे बात करेंगे, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, यूं हुआ, वो हुआ। अरे क्या करना है भाई बता के? सामने वाला आदमी थोड़ी ही आपको कुछ बताने वाला है या पैसा निकाल के देने वाला है या कुछ हेल्प करने वाला है। बस वो सुन के लेगा और आगे चल के आपकी बदनामी करेगा, आगे चल के लोगों को आपके बारे में कुछ बताएगा या आपको क्या लड़का है बोल के छोड़ देगा, है ना, या अवॉइड करेगा। ये सब चीजें क्यों आती है? ऑल दिस थिंग्स कम्स बिकॉज ऑफ यूर लेफ्ट नाड़ी, चंद्र नाड़ी प्रॉब्लम में है, इसलिए। तो इसको बैलेंस करना तो जरूरी है, समझे? ईडा नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को बैलेंस करने के लिए या दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। दही खाने से भी नाड़ी बैलेंस हो जाती है। अशुद्धता निकालना जरूरी है, इसमें से प्रॉब्लम निकालना जरूरी है। देखिए हम इतना सब क्यों बता रहे हैं? हम चाहते हैं कि आपको धन प्राप्ति सहजता से हो, जैसी सहजता से 400 साल पहले अपने हिंदुस्तान में लोग श्रीमंत बन जाते थे, आसानी से बन जाते थे। आज के जैसा बहुत कष्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर, ऐसा नहीं था। आसानी से श्रीमंत बनने के जो टेक्निक्स उस वक्त लोग इंप्लीमेंट करते थे, उसको साइंटिफिक तौर पर मैं आज बता रहा हूं कि उससे क्या होता था। योग करना नहीं तो बुढ़ापे का काम है, अभी क्या करना है? अरे करो ना अनुलोम विलोम, देखो आप श्रीमंती की तरफ बढ़ोगे, आपके दोनों नोस्टल्स, दोनों नाड़ीज बैलेंस हो जाएगी। अगर दोनों नाड़ी बैलेंस होती है तो आपका एक्शन एंड थॉट्स ये सब साथ में चलेंगे, आपकी गाड़ी फास्ट भागेगी, आपको आसानी से आपको जो चाहिए वो मिलना प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम अशुद्धता निकालने की बात कर रहे हैं। और हर जगह से, यानी कि पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, अभी हम नाड़ी की बात कर रहे हैं, 7 चक्र है, अंतःकरण है 4, सब जगह से अशुद्धता निकालनी है। और ये सब जगह से अशुद्धता निकालने का जो मेडिटेशन है वो है श्रीमंत आनंद ध्यान। वो मेडिटेशन हार्डली 15 मिनट में हम उसको कवर करते हैं, बस उसको अलग अलग टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे स्ट्रेस के लिए थोड़ा सा अलग मेडिटेशन है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट करने के लिए या अच्छे करने के लिए अलग है, वेल्थ के लिए अलग है, पैसा अट्रैक्शन करने के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए अलग है। तो ये सब चीजें अलग अलग स्तर पर हमने अलग अलग मेडिटेशन। और किसी के साथ झगड़ा हो गया, बहुत बहुत लाल बुंद हो गए आप, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस 5 मिनट श्रीमंत आनंद ध्यान कीजिए, आप बाहर आ जाए। ये सब चीजें हम ये सभी तरह की अशुद्धता निकाल के एफर्मेशन और बहुत सी चीजों को डालते हुए दोस्तों हमें श्रीमंत आनंद ध्यान साधना बनाई। तो फ्रेंड्स, आपकी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध करना चालू कर दीजिए, है ना। लेफ्ट नोस्ट्रल को चालू करना, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल है तो आपकी ईड़ा नाड़ी चालू है। जब लेफ्ट नोस्ट्रल चालू है, ईड़ा नाड़ी चालू है, तो आप मेंटल काम ज्यादा कीजिए। और जब राइट नोस्ट्रल चालू है तो फिजिकल काम ज्यादा कीजिए। राइट नोस्ट्रल के और एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए, आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है तो सोचने का काम, प्लानिंग का काम, स्टडी का काम ये ज्यादा होना चाहिए। ये करना एक बात है, लेकिन यहाँ से अशुद्धता निकालना भी बहुत जरूरी है। दही भी खाइए, आपका दिमाग ठंडा रहेगा। बहुत ही दही मत खाइए क्योंकि फिर वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक थोड़ी सी बात ध्यान में आ गई, इसलिए बताता हूँ। हमारे पुराने जमाने में या हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा में, संस्कार में कहाँ पर भी शुभ कार्य को जाते वक्त दही देने की आदत थी। वो अपनी दादी नानी या हाथ के ऊपर दही रखते थे और दही खाने को बोलते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं दही खाना अंधश्रद्धा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। वो अंधश्रद्धा नहीं है, वो विज्ञान है, विज्ञान। ये जो ज्ञान है हिंदुस्तान के, अपने भारत देश की संस्कृति परंपरा का, संस्कार का बहुत अगाध ज्ञान है। हम सोच भी नहीं सकते इतनी चीजें। अरे जब किसी को पता ही नहीं था कि क्या है, पृथ्वी कैसी है, सूर्यमाला और ये सब, उस वक्त सूर्य और पृथ्वी के बीच में का अंतर क्या है, ये एग्जैक्टली 99.9999% अंतर हमारे देश के आचार्यों ने, शास्त्रियों ने बताया है। अरे भट्ट ने बताया है। हम कैसे कह सकते हैं? भारतीय संस्कृति परंपरा या आपको जीवन में
आपके जीवन में शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि, सुख, संपत्ति ये सब प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स। तो चलो वो टॉपिक अलग है। अभी हम थोड़ा सा इतना बस समझ लीजिए कि दही खा के जाना भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो साइंटिफिक है। आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, सूर्य नाड़ी थोड़ी शांत होती है, आपका मन अच्छा रहेगा, तो आप कार्य करते वक्त आप दिमाग से काम कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सही में इसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर पक्का करना। दोस्तों, अगर आप भी सही में श्रीमंत आनंद ध्यान साधना करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप पूर्ण 1 साल करके देखिए आपको जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रेस निकालना, डिप्रेशन से बाहर आना, रिलेशनशिप इंप्रूव करना, पैसे को अट्रैक्ट करना, ये सभी चीज़ों के ऊपर अलग अलग मेडिटेशन हमने दी है। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and join Srimant Anand Dhyan Sadhana. Thank you very much. See you again. Vande Mataram. Jai Hind. Vande